Welcome students to my YouTube channel, and first of all today we introduced our first chapter of the accounting class 11th, that is the introduction to accounting. Now keep start. So definition of accounting. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग जैसे भी हम करते हैं कि हाँ अकाउंट्स होता क्या है। अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो थोड़ा बहुत यू नो दैट कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं तो अकाउंट्स चलता है बेसिकली विद अवर मदर्स। वो पूरा प्रॉपर एक ट्रांजेक्शन्स रखती हैं हर एक चीज़ की, हर एक थिंग की जो हमारी फैमिली में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ग्रोसरी है, हर मंथ कितनी चीज़ हमें चाहिए, कितना बजट होगा, उसके अकॉर्डिंग कितनी इन्वेस्टमेंट होंगी, ईच एंड एवरीथिंग दैट शुड बी रिलेटेड विद द यू जस्ट कि हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम उसको क्लासीफाइंग करते हैं, देन फिर समराइजिंग करते हैं कि कितनी ज़रूरत है, कितना हमने इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज़ अ डेफिनेशन अकाउंटिंग दैट इज़ अ गिवन बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स। सो इसमें क्या है, लेट्स डू दैट कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। देन क्लासीफाइंग, चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है, हम एक चीज़ में डिवाइड कर देते हैं, है ना। सपोज करो कि हमने जो है घर के लिए कोई चीज़ लेनी है तो उनको हमने क्लासीफाई कर दिया, एक डिवाइडेशन कर दी कि ग्रोसरी के लिए ये चीज़ चाहिए, ठीक है, हमें पेंट्री के लिए अलग चीज़ चाहिए, देन हमें डेली यूज़ के लिए जो अलग चीज़ चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको समराइज़ करते हैं, मतलब सम कर देते हैं उनका, कि हम प्रॉपर समराइज कर देते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में, है ना, कि कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, बच्चों की स्कूल की फ़ी जा रही है, ठीक है, डेली का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जा रहा है, घर की ज़रूरतों की चीज़ जा रही है। ठीक है, एक समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, किस चीज़ में, इन द टर्म्स ऑफ मनी, हम मनी के टर्म्स में इन चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। सो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरफॉर। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल करेक्टर है, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं उसके रिजल्ट को, राइट। अब अकाउंटिंग वी नो दैट कि हम जो अकाउंटिंग वर्ड है हम यूज़ करते हैं बेसिकली हमारे जो बिजनेस में है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हमारी मदर्स जो हैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करती है, इसको क्लासीफाई करती है, समराइज करती है। ऐसे ही क्या होता है, ट्रेड में होता है। ट्रेड मतलब व्यापार जो हम करते हैं, तो कोई भी चीज़ हम करते हैं वेल प्लानिंग से करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट अकाउंटिंग दैट नॉट बी कि हम गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन अकाउंटिंग। देन अदर डेफिनेशंस ऑल्सो देयर। सो कुछ डेफिनेशंस और भी हैं जिन्होंने दी हैं, दैट इज अ कूल डेफिनेशन। सो अकाउंट सिस्टम, तो पहली डेफिनेशन करते हैं हम रॉबर्ट एंड एंथनी की। सो हियर इज कि अकाउंट क्या है, अकाउंट सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ collecting, समराइजिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। हाँ जी, तो अकाउंट्स क्या है, इट मीन्स ये क्या करता है, बिजनेस में जो भी चीज़ें कलेक्ट होती हैं उसको समराइज करना, एनालिसिस करना, रिपोर्ट करना। किस टर्म में, मॉनेटरी टर्म्स मीन्स मनी टर्म्स में। ठीक है, अब सपोज करो XYZ किसी का बिजनेस है, ठीक है, वो कोई भी चीज़ है, उसने गुड्स को परचेज भी करना है, उसने प्रोसेस भी करना है, उसने फाइनल गुड्स भी बनाना है, उसने सेल भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी किस टर्म में होंगी, दैट इज रिकॉर्ड इन अ मॉनेटरी टर्म्स, जो कि क्या है, एक इंफॉर्मेशन है बिजनेस की। ठीक है, सो दैट इज द अकाउंट सिस्टम। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन दी है, दैट इज द कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब सबने अपने तरीके से डेफिनेशन दी है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वही है। अब इसमें भी उसने बोला है कि जो अकाउंटिंग है वो डिफाइन की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है, मेजरमेंट होती है, रिकॉर्ड किया जाता है उसमें चीज़ों को, देन उसमें कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, हम हर एक चीज़ इसमें कम्युनिकेशन भी आता है। जैसे मान लो आपने गुड्स परचेज करनी है, ठीक है, ऑब्वियसली आप होलसेलर से, सपोज करो रिटेलर है वो होलसेल से लेता है, ठीक है, कम्युनिकेशन किया जाता है कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें लेता है, देन उसे परचेज करके आगे अपने कस्टमर को सेल करते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अकाउंटिंग। ठीक है, सो दिस इज अ बर्मन डुर्मिन जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है। सो होप सो गाइज यू नो अबाउट के व्हाट इज अकाउंटिंग, राइट। तो नाउ नेक्स्ट वन, क्या हम अब करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अकाउंटिंग जो किससे रिलेटेड है, बिजनेस ट्रांजेक्शन से, राइट। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इज अ रिलेटेड विद कि बिजनेस में जो भी हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, कैसे चल रही हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको समराइजिंग किया जाता है, ठीक है, उसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो सपोज करो फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जैसे हम जो एक्सपेंडिचर है एज ए बिजनेस के, वो क्या है, जैसे वो सैलरीज देता है अपने कस्टमर को, सॉरी अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, सैलरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है, देन लाइटिंग है, ठीक है, कंपनी की इंश्योरेंस है, रेंट है, टैक्सेस है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें किस में आती है, दैट इज अ रिकॉर्ड इन ना, कि हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करते हैं एज अ अकाउंटिंग सिस्टम थ्रू। उसके बाद है जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की, फाइनेंशियल ईयर की, अमाउंट है कैपिटल की, कॉजेज ऑफ इट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, कैपिटल की अमाउंट होगी, उसका इंक्रीज डिक्रीज को रिकॉर्ड करना, नेचर, जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसको देखना, वैल्यू ऑफ एसेट प्रपोज उसको देखना, देन नेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज होंगी वो हमारे बिजनेस की, उसको देखना, कस्टमर जो है किसने अमाउंट इन कैश में चीज़ ली है, किसने जो है अर्न किया है, बिजनेस को हमसे बोरो किया है, ठीक है, सप्लायर्स हैं वो हुम द बिजनेस हैज़ टू मेक द पेमेंट्स, ठीक है, अमाउंट इन कैश है या फिर अमाउंट इन क्रेडिट है, ठीक है, अमाउंट उन जो है, हमारी सारी ये चीज़ें क्या होती है, रिकॉर्डिंग होगी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में क्या है, जो भी हमारे हैं, एनी इवेंट इन्वॉल्विंग सम एक्सचेंज ऑफ समथिंग विद द मॉनेटरी वैल्यूज बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, ठीक है, कि जिसमें क्या है, जो मॉनेटरी वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, 1 से 2 जो है एंटिटीज में, 1 या बिटवीन 2। ऑब्वियसली कोई भी डीलिंग होती है वो 2 या 2 से ज्यादा में ही होती है, ठीक है। मान लो कोई बिजनेस करना है, ऑब्वियसली ए बी है, सी है या डी है, या ए बी ओनली 2 पर्सन्स हैं, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं समथिंग, ठीक है। एक्सचेंज मतलब मान लो ए ने परचेज किया बी से गुड्स, इट मीन्स क्या है, सपोज करो ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट हम टू एंटिटीज ही ले रहे हैं। ए ने बी से क्या लिया, गुड्स ली हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल में, और बी फिर क्या कर रहा है, बी ए को क्या दे रहा है, बी ए को कैश दे रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हुआ, दैट इज वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं मॉनेटरी वैल्यूज में, ठीक है, मनी की वैल्यू में, एक ने लिया एक ने मनी दिया, ठीक है, मनी की वैल्यू में हो रहा है, उससे पैसा जा रहा है, उसको पैसा आ रहा है, ठीक है। सो सच ट्रांजेक्शन इज कैपेबल ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो यही जो चीज है, ट्रांजेक्शन्स है, वो कैपेबल है, वो चेंज करती है फाइनेंशियल पोजीशन जो एंटरप्राइजेस की, क्योंकि जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जितना देना है उतना भी लेना है, रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व देयर। ओके, नाउ अब कुछ हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स में, बिजनेस में कुछ हमारी टर्म्स होती हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल वर्ड आप बहुत बार जो है इसको देखोगे, सुनोगे, ठीक है। तो कैपिटल होती क्या है, कैपिटल है दैट इज इट इज द अमाउंट of money invested by the owner of a business in the firm, ठीक है। सिंपल सी है कि जो मनी इन्वेस्ट की जाती है ओनर की तरफ से बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। कोई भी बिजनेस पर्सन है, यू ऑल्सो सी दैट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस बंदे ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो ये क्या है, ओनर है बिजनेस का और इसने मनी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। द कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस फर्म टूवर्ड्स ओनर। अब ये लाइन बड़ी समझने वाली है। अब देखो, ये तो एक पर्सन है, सपोज करो एक्स पर्सन है, ठीक है, बट जो बिजनेस होता है दैट इज, वो कोई पर्सन नहीं है, वो एक लीगल एंटिटी होती है इन द आइज ऑफ द लॉ, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब सपोज करो बिजनेस जो है उसकी अलग से आइडेंटिफिकेशन है, जो ओनर है उसकी अलग से आइडेंटिफिकेशन है,
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई भी, अगर मान लो कोई बिजनेस के प्रोडक्ट में है, जो बिजनेस चल रहा है XYZ कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई भी कस्टमर जो है वो ओनर पे केस नहीं करता, वो उस बिजनेस पे केस करेगा। ठीक है, सो इट मीन्स फिर उसने क्या बोला है, द कैपिटल इज द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर्म्स टूवर्ड्स इट्स ओनर। ठीक है, तो वो क्या है, कैपिटल एक पार्ट है लाइबिलिटी का बिजनेस के लिए, क्योंकि एक ओनर ने क्या किया है, अपना कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आई होप सो यू क्लियर दिस टर्म। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ड्राइंग्स। ठीक है, ये भी आप जो ड्राइंग वर्ड है बहुत टाइम आप सुनोगे, इसको यूज करोगे, तो ड्राइंग एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होती है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, हाँ जी, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, जस्ट मिनट, एनी टाइप ऑफ विड्रॉल इन कैश और काइंड बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। इट मीन्स क्या है, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, एक्स पर्सन ले लो, ठीक है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज कुछ भी ले सकते हो आप, कि उसने अपने पर्सनल यूज करना है, कोई गाड़ी मकान परचेज करना है, या फिर उसने कोई और चीज लेनी है, ठीक है, या फिर उसने क्या करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि स्कूल फीस फॉर द ओनर्स सन पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट। ठीक है, उसने अपने क्या किए हैं, अपने बेटे की जो फीस है वो पेड करने के लिए बिजनेस अकाउंट से पैसे जो है विड्रॉल किए हैं। सो दैट इज कॉल्ड द ड्राइंग, कि जब जो है जो कोई भी कैश जो है, या फिर कैश जो है ओनर जो है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के अकाउंट से विड्रॉ करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज। अब मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लाइबिलिटी यू नो दैट कि जो हमने चीजें क्या करनी होती है, पे करनी होती है। ठीक है, हमने लाइबिलिटीज ली होती है, जैसे मान लो कि हमने किसी से बोरो चीज की है, वो क्या बन जाती है, एक लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज से बोरो ले रहे हो, कोई उधार ले रहे हो, तो आपने उसको वापस करना ही करना है, ये आपकी एक लाइबिलिटी है। तो इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में लाइबिलिटीज कौन सी होती है, हाँ जी, लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन और डेट्स अ बिजनेस इज ऑब्लाइज टू पे इन फ्यूचर। इट मीन्स क्या है कि ये वो वाले डेट्स हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस के, जिसमें क्या करते हैं हमने उसको फ्यूचर में जो क्या करना होता है, पे करना होता है। ठीक है, रिटर्न करना होता है, कोई भी चीज लेते हैं। अब यू नो दैट कि बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कि एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, हमें कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट करना होता है, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, पूरा सेटअप चाहिए होते हैं, देन हर एक चीज़ मैनेज करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ रखते हैं, हमें जो है सुपरवाइजर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो उस केस में क्या करते हैं, हम बैंक लोन लेते हैं। ठीक है, बैंक लोन लेते हैं, देन क्रेडिटर फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिटर होते हैं जो चीज गुड्स को क्या करते हैं, क्रेडिट पे हम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे दिस इज दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कोई फॉर एग्जांपल हमने कोई बिल्डिंग ली है, रेंट पे ली है बिजनेस करने के लिए, तो जो हम रेंट पे करते हैं दैट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो इन दैट केस यू ऑल्सो थिंक लाइक कि बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या है। हम यहाँ पे ओनर की नहीं बात करें, एक बिजनेस करने के लिए बिजनेस की चीज ली जो है बिजनेस के लिए वो चीज ली गई है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रेंट है, तो रेंट जो है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। ठीक है, बैंक लोन लिया जाता है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि उसको बाद में इन फ्यूचर रिटर्न करना है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग है करते हैं हमने अभी डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग क्या होती है, और बहुत सारी जो है हमने टर्म्स को हमने डिस्कस किया है जो कि अभी यूज होंगी।
तो उसमें नेक्स्ट वन जो आता है, सो इससे वी ऑल्सो एनालिसिस जो अकाउंटिंग सिस्टम है, दैट मीन्स कि अकाउंटिंग जो है रिकॉर्डिंग करते हैं चीज़ों को, क्लासीफाई किया जाता है ट्रांजैक्शन को, इवेंट्स हैं या फिर फाइनेंशियल करैक्टर्स हैं, समराइज करते हैं हम, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं इन ट्रांजैक्शन को, इवेंट्स को, कम्युनिकेटिंग करते हैं रिजल्ट्स को, ठीक है, टू द पर्सन के साथ हु मस्ट टेक द डिसीजन और फॉर्म जजमेंट, सो दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। नाउ इन दिस वन हम अब डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि प्रोसेस क्या होता है। एक चीज़ होती है जिसका एक प्रोसेस होता है पर्टिकुलर, कि जिसमें हम चीज़ को करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, उस चीज़ का हम प्रॉपरली एक सिस्टमेटिकली बैलेंस कर सकें, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट वन क्या है, दैट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अब विद दिस हेडिंग कि हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग जो है आइडेंटिफाई करती हैं ट्रांजैक्शन को, ठीक है। ट्रांजैक्शंस में क्या है, जैसे मान लो हम परचेज कर रहे हैं, सपोज करो रॉ मटेरियल को हमने परचेज किया, कैश में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है। हम इस चीज़ को कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना उस ट्रांजेक्शन को, उस इवेंट्स को, ठीक है। तो जो इवेंट है, ठीक है, मे बी ये क्या है, एक एंटिटी है कि जो रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए परचेज करने हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि आगे हम फर्दर किसी को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अब इसमें ये है कि अकाउंटिंग जो है मेजर करती है ट्रांजेक्शन को, इवेंट्स को, किस टर्म में, इन अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट में, ठीक है, करेंसी ऑफ द कंट्री। अब हमारा जो क्या है, रुपी है ना। हम कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी हम करते हैं, जो भी हम इवेंट अगर मेजरमेंट करेंगे, हम किस में करेंगे, रुपीज में, ठीक है। और उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ जी इतना हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करा, तो हम जो है कितना रॉ मटेरियल कितनी कैश में हुआ है, कितने रुपी में हुआ है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मेजर करते हैं, लाइक कि 5 लाख में हुआ है, 10 लाख में हुआ है, ठीक है। तो मेजर किया जाता है जो कंट्री की करेंसी है, दैट इज रुपी, इंडिया की क्या है, रुपी, राइट। उसके बाद क्या है, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हमने करनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है, कौन से डेली के एक्सपेंसेस है, तो हर चीज़ की हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एक वेल प्रिपेयर रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि कुछ भी जो हो हमें प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि इन फ्यूचर में कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हर एक चीज़ अगर रिकॉर्ड करके रखोगे, सो यू नो दैट कि आपका पैसा कहाँ लगा, कहाँ से आया, कहाँ पे लगना है, कहाँ पे री इन्वेस्टमेंट होनी है, या फिर कहीं पे हमें कुछ ज़रूरत है तो हमको उसको यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का, जो कंसर्न है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है या फाइनेंशियल करैक्टर्स हैं, फैक्ट हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, एक ऑर्डिनरी मैनर में, ताकि रिकॉर्डिंग जो है डन। अब रिकॉर्डिंग जो बेसिकली हम किस में डन करते हैं, दैट इज हम जर्नल में, ठीक है, दैट इज अ जर्नल। जर्नल आगे करेंगे, ठीक है, जिसमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है डेबिट क्रेडिट की, बिजनेस की। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है दैट इज द क्लासीफाइंग, ठीक है। हमने अब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है जी, चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया। अब हम मूव करें क्लासीफाइंग में। क्लासीफाइंग में क्या है, क्लासीफाइंग जो कंसर्न होती है एक सिस्टमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा से, ठीक है जी, जिसमें क्या है, आप ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स देख रहे हो, एंट्रीज देख रहे हो, वन नेचर एट द वन प्लेस देख रहे हो, ठीक है, कि कैसा आप गुड्स को करते हो। फिर आप क्या करते हो, अब जैसे मैंने आपकी बात करी है कि रिकॉर्ड हम कैसे में करते हैं, जर्नल में करते हैं। जर्नल के बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं, मतलब एक आइडेंटिकल चीज़ होती है कि हाँ जी, अगर कैश का हम लेजर बना रहे हैं तो कैश कहाँ पे वो डेबिट हुआ, कहाँ पे क्रेडिट हुआ, किसको दिया, किससे लिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एक सेपरेट हम हेड बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हम बिजनेस है, बिजनेस में ट्रैवल होता रहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, एक क्लासीफाई करती हैं चीज़ को कि हाँ जी हमने इस पे जो खर्चा किया है, तो हम सेपरेटली क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करके रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ द ईजी कि हमें पता हो कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कितना खर्चा आया है, या हमारा जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है उस पर कितना खर्चा आया है, या फिर अदर जो डेली के खर्चे होते हैं, कैरेज है ना, मैनी थिंग शुड बी देयर कि उस पर क्या खर्चा हुआ है,
ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, दैट इज अ समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। समराइजिंग में क्या करना होता है, इसमें जो इन्वॉल्व होता है, जो अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसके बाद क्लासीफाई कर लिया, उसके बाद हम समराइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि जो भी हम क्लासीफाई करते हैं, जो भी हमने डाटा क्लासीफाई किया होता है, वो क्या अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए टू द इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल एंड यूजर ऑफ अकाउंट्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी नहीं है कि फालतू का कुछ भी है, कोई भी चीज है क्लासीफाई करो बट विद द बेस्ट मैनर, ताकि उस चीज को हम क्या कर सके, प्रॉपर यूज टू कर सके। ठीक है, अब समराइजिंग में क्या आता है, अब चीजें आपने रिकॉर्ड कर ली, सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो उसमें अब हम क्या करते हैं इसमें, और इसमें जो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या लीड करता है कि हम इसमें ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस हो गया, देन उसके बाद इनकम स्टेटमेंट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, देन बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हम क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट वन जो आता है दैट इज द एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब एनालाइजिंग में क्या है, ये जो कंसर्न करती है, जो भी हमने स्टैब्लिशमेंट की है रिलेशनशिप की, जो हमारी आइटम्स है या ग्रुप ऑफ आइटम्स है, जो कि हम क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट होगी, हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया, देन इनकम स्टेटमेंट होगी, उसके बाद क्या करते हैं हम बैलेंस शीट लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बैलेंस शीट कर रहे हैं, देन तो उसमें क्या किया जाता है, चीजों को एनालिसिस प्रॉपर किया गया है, तो हम इस चीज की क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखते हैं। ठीक है, एनालाइज करते हैं, जिसमें हमारा मेन क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है हमारी बिजनेस की, क्योंकि उसमें सारी ट्रांजेक्शन है। वी नो दैट कि हम चीज़ों को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, हमारी सेल कम हो रही है, या फिर हमारी परचेजिंग कम है, सेल ज़्यादा हो रही है। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाई कि हमारा बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं स्ट्रांग है, हम किस चीज की कमी है। तो वी जस्ट वी क्या हम क्या कर सकते हैं, वी नो अबाउट दैट कि अगर स्ट्रेंथ है तो हम उसको मोर स्ट्रेंथ और करेंगे, अगर वीकनेस है तो उस वीकनेस को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, सो दिस इज हेल्पफुल फॉर द कि हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इंटरप्रेट करना, ठीक है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ये किसके साथ कंसर्न होता है, दिस इज कंसर्न विद द कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, जो भी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एस्टेब्लिश करते हैं, एनालिसिस को करते हैं। अब जैसे मान लो अब जो है कि हम सपोज करो कि कोई चीज़ हो जाती है, सपोज करो हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ और हो गया, तो हम उसको करते हैं वाई इट हैपन, ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, है ना, कि व्हाट इज लाइकली क्यों करेंगे, है ना, क्यों है ये टू हैपन अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन, इस स्पेसिफाइड कंडीशन में। तो इट मीन्स क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस को जो है इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारी शेयर मार्केट है, शेयर्स अप डाउन चलते रहते हैं विद द सेकेंड्स। ठीक है, कोई अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, मैनी रीजन शुड बी देयर, मार्केट है, अप डाउन चलेगा। ठीक है, लोग पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, देन यू ऑल्सो इंटरेक्ट द पर्सन्स, आप करते हो उसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इसको इंटरप्रेटिंग करेंगे, इस चीज़ों को करेंगे, फिर उस बेस पे जब हम उसकी जजमेंट करते हैं तो हम भी अपने शेयर्स जो है वो वाले परचेज करेंगे, जिससे हमें पता है कि हम इन फ्यूचर हमें क्या मिलेगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो क्या है दैट इज द कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या है, कम्युनिकेशन यू ऑल्सो नो दैट कि बेसिकली आप सब बच्चों ने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है एंड एवरीवन नोज दैट कि कम्युनिकेटिंग क्या है। ठीक है, तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन में हम क्या कहते हैं, जो कम्युनिकेशन है दिस इज रिलेटेड विद द, ये बहुत ही एक प्रॉपर फॉर्म होती है, मैनर होते हैं एक पर्सन्स के कि हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस जो है दिस इज अ वेरी डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन, के एक पर्सन आपसे रूडली बोल रहा है, एक पर्सन आपसे बहुत ही पोलाइटली बोल रहा है, सो इट शुड वेरी वेरी, ये इफेक्ट करता है बिजनेस को। इस बिजनेस के एक जो पर्सन है उसके जो पर्सनल एक व्यू है, एक उसकी पर्सनैलिटी है, दैट शुड बी शो। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपका वेल मैनर्ड और वेल कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो प्रिपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हो गया, यूजर इनकम स्टेटमेंट्स हो गया, बैलेंस शीट हो गया, अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज हो गया, ग्राफ्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, एक प्रॉपर मैनर में अपनी एक्सप्लेन करते हो बिजनेस की, ठीक है। और ये क्या है कि एक इनिशिएटिव बनता है, एक इमेजिनेशन बनती है, एक इनोवेटिव एबिलिटी बनती है एक अकाउंटेंट की, ठीक है, जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। एंड दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव इन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सो एक जो हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आई एम जस्ट शो इन अ फिगर, जिसमें क्या है, सबसे फर्स्ट वन क्या है, इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, दैट इज द प्रोसेस। फर्स्ट वन इज द इनपुट, नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस, नेक्स्ट वन इज द आउटपुट, है ना। इनपुट प्रोसेस, यू ऑल्सो नो दैट कि हम एक इनपुट देते हैं, देन उसमें प्रोसेसिंग चलती है, देन एक आउटपुट हमें मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो है कम्युनिकेशन जो प्रोसीड होता है एक अकाउंटिंग साइकिल में, ठीक है, आइडेंटिफाई होता है, मेजर्ड होता है, ट्रांजेक्शन को, इवेंट्स को पास करता है। जो बेसिक फंक्शन होता है वो किसका होता है, लैंग्वेज का, जो कि सर्व करता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, ठीक है। सो एक हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कम्युनिकेट की जाती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को, ताकि वो क्या कर सकें, वो इन फ्यूचर भी, इन प्रेजेंट भी वेल डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग द बिजनेस। ओके, तो इनपुट में क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है, इवेंट्स जो है आइडेंटिफाइड करते हैं, मेजरिंग करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स को। प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में हम हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासीफाइंग की जाती है, समराइजिंग किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रेटिंग किया जाता है, ठीक है, इंटरप्रेट किया जाता है चीज़ों को। देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी होती है उसकी रिगार्डिंग होती है। और आउटपुट में क्या है, कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशन, इट्स कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, ठीक है। हम यूज़र्स को जो है कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन, ताकि वो क्या है, उनको प्रॉपर जो है एक प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन पहुंच सके बिजनेस की, है ना, कोई भी उनसे चीज़ छुपाई ना जाए। दे नो ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द बिजनेस, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, कि क्या चीज़ हम दे रहे हैं, क्या मटेरियल दे रहे हैं। एंड जो कस्टमर, अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई है, वी नो दैट वी ऑल्सो लिसन दैट कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है। अगर किंग खुश है तो एवरीथिंग इज वेल, राइट। सो दिस इज द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है अकाउंटिंग का। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है, दैट इज हमारे जो अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अकाउंटिंग हम करते हैं बिजनेस में। अब हमारे जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज सबसे फर्स्ट वन है, दैट इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। हाँ जी, अकाउंटिंग के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती है इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस। सो फर्स्ट वन है कि जो हमारी अकाउंटिंग है, जो भी वो क्या करती है, एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो क्या होता है, एक सिस्टमाइज्ड बनती हैं चीज़ें बिजनेस में, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होना, हर एक चीज़ के पता लगना, आइडेंटिफाई होना, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टेरिफिक बर्डन जो है ह्यूमन मेमोरी पे रहेगा। अब कितना बंदा याद रखता है कि हाँ जी 2012 में इतना हुआ था, 2013 में इतना हुआ, 2014 में इतना हुआ। सो दिस इज अ ओवर बर्डन ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल, ठीक है। तो अगर हम एक सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड रखेंगे तो वो जो है दैट इज द गुड, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। तो वो हमारे लिए आगे फ्यूचर अगर हमने देखना हो, रिकॉर्ड्स को कंपेयर करना हो, सो दिस दैट शुड बी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज। अब हमने जो है इसका मेन क्या है कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जो क्या कर सकें, प्रॉपर रख सकें, अनजस्टिफाई कर सकें, अनवारंटेड यूज कर सकें। तो ये पॉसिबल तभी होगा कि जब हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर हम
जो है इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, ठीक है, मैनेजर्स को या फिर प्रोपराइटर्स को। सो इसमें है द अमाउंट ऑफ द प्रोपराइटर फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, ठीक है। हाउ मच बिजनेस हैज़ टू पे टू अदर, कितना कर रहे हैं हम, ये बिजनेस जो है पे कर रहा है, अदर्स को पे कर रहा है, या फिर हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम अदर्स, कि दूसरों से हम कितनी रिकवरी ले लिए हैं जिन्होंने हमसे चीज़ें ली हैं। देन हाउ मच द बिजनेस हैज़ इन द फॉर्म ऑफ, अगर हमारा बिजनेस है फिक्स एसेट्स में है, कैश इन हैंड में है, कैश एट बैंक में है, या फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में है, वर्क इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है, फिनिश गुड्स कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, तो अगर रिकॉर्ड प्रॉपर रखा जाता है तो प्रोटेक्ट करती हैं बिजनेस प्रॉपर्टीज को। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टू असर्टन इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ, टू असर्टन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस। अब कोई भी चीज़ जो है बिजनेस में वो असर्टन है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, बट द मेन थिंग व्हेन यू रिकॉर्डिंग ऑल द थिंग्स यू ऑल्सो नो अबाउट दैट कि हमें कितना जो है बैलेंस करना चाहिए कि हम जो है लॉस में ना जाएं, बिकॉज बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है टू अर्निंग द प्रॉफिट, बट विद एक ह्यूमैनिटी होती है कि हम चीज़ें जो है बढ़िया दें, ठीक है, अपने प्राइस भी जेन्युइन रखें, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग रखें जिससे क्या होता है हम जो कंपेयर कर सकते हैं, जो दैट शुड बी इजीली, कि हम उस चीज़ को जो है दैट शुड बी सॉर्ट आउट। उसके बाद नेक्स्ट है टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो पोजीशन है दैट शुड बी असर्टन, प्रॉफिट है, लॉस है, ठीक है, जो बिजनेस को हो रहा है पर्टिकुलर पीरियड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है समटाइम्स बिजनेस लॉस भी बियर करता है, समटाइम्स बहुत मोर एंड मोर जो है प्रॉफिट भी है, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि सर्व करना है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं, पोजीशन देखते हैं स्टेटमेंट की, ठीक है, बैलेंस शीट में पूरी स्टेटमेंट होती है एसेट्स एंड लायबिलिटी की, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर डेट में क्या चीज़ की। तो इससे क्या है, ये एक सर्व करता है, बैरोमीटर होता है जिसमें असरटेनिंग करते हैं हम द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि क्या पोजीशन चल रही है बिजनेस की। उसके बाद है टू फैसिलिटेट द रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब ऑब्वियसली अकाउंटिंग जो है दीज डेज हैज टेकन अपॉन इटसेल्फ द टास्क ऑफ कलेक्शन हो गया, एनालिसिस हो गया, रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ द टाइम टू रिक्वायर द लेवल्स ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्डर टू, दैट इज वो क्या करती है टू फैसिलिटेट द रैशनल डिसीजन मेकिंग। अगर हमें क्या पता है बुक ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग से हमें ये पता चल रहा है प्रॉपर कि बिजनेस में क्या हो रहा है, कि ये तो नहीं है कि हमारे जो प्रॉफिट है दैट शुड बी गोइंग टू द लॉस, कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो मार्केट में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इट मीन्स वो क्या करते हैं, आपको एक डिसीजन मेक लेने के लिए वो आपके लिए बहुत ही क्या हो जाते हैं, यूजफुल हो जाते हैं, ठीक है, कि जिसमें आप क्या करते हो, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ठीक है, क्या इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, क्या आपकी जजमेंट है, क्या डिसीजन है, यूजर्स की क्या इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है, कि आप अपने बिजनेस को जो है प्रॉपर कंट्रोल रख सको, प्रॉपर चीज़ों को जो है बैलेंस कर सको, एक सिस्टमेटिकल कर सको, ताकि इन फ्यूचर आप क्या कर सको, प्रॉफिट ले सको, राइट। सो दिस इज द अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में क्या है कि कुछ चीज़ें हमारी जो हैं लिमिटेशन भी है, जिसमें क्या है एडवांटेज है अकाउंटिंग के जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो है कि कोई लिमिटेशंस नहीं होती अकाउंटिंग में, ठीक है, ये सुजेस्ट नहीं करते कि अकाउंटिंग फ्री है, फ्री फ्रॉम द लिमिटेशंस। तो कुछ हमारी लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की। सबसे पहले है दैट इज द परमिट्स अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अब परमिट्स अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में क्या है कि अब देखो हम अकाउंटिंग करते हैं हर एक चीज़ को करने के लिए, बैलेंस एक सिस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग जो है बेसिकली बेस्ड किस पे होती है कि कंसेप्ट क्या है, ये बेसिकली फॉलो होता है कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, ठीक है, जिसमें क्या है एक जनरली क्या बनाया जाता है, फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जिसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक है बिजनेस का, ठीक है,
तो मे बी वैल्यूड है, ठीक है, वैल्यूड है बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, जिसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, ठीक है, फीफो करते हैं, FIFO, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, या फिर हम लीफो करते हैं, दैट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज प्राइस रखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस रखते हैं, ठीक है। बट ये जो चीज़ें हम क्या, रिजल्ट को हम कंपेरेबल नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कंपेरेबल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ों में कंपेरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। ऑब्वियसली अब अकाउंटिंग जो है पर्सनल जजमेंट पे बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करती है। हर किसी की क्या है, अपनी जजमेंट है, ठीक है, अपनी जजमेंट होती है, अपने मैथड्स होते हैं, राइट, कि अगर हम ये चीज़ करें तो दैट शुड बी बेनिफिट फॉर द बिजनेस, अगर हम ये चीज़ करें दैट इज़ द ऑब्वियसली कि ये सही रहेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं इफेक्ट करती हैं। देन इग्नोर इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। समटाइम्स क्या करते हैं हम, जो नॉन मॉनिटरी चीज़ें हैं वो, अब नॉन मॉनिटरी चीज़ें जो विदाउट मनी है उनको हम ट्रांजेक्शन्स को कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है, उन चीज़ों को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन फेस्ड बाय द बिजनेस, ठीक है ना, या फिर क्या है, टेक्निकल इनोवेशन है दैट इज पोजेस्ड बाय द बिजनेस, लॉयल्टी है, एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज है, चेंजेस इन द वैल्यू मनी एक्सेट्रा है। तो ये जो मैटर्स है दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट, जिसमें क्या है कि मैनेजमेंट होती है बिजनेस की, हाईली इंटरेस्टेड होते हैं, बट अकाउंटिंग ये जो चीज़ को क्या करती है, इन सच मैटर्स को जो है नहीं करती, इग्नोर करती है। तो दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देन डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन। समटाइम क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हमें टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बिजनेस है, उसने अर्न किया टोटल प्रॉफिट 5 लाख, ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हो गया, लेकिन उसने क्या किया, उसने सेल किए हैं 3 प्रोडक्ट्स, नेमली मान लो सपोज करो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, देन अपना ऑयल ले लो कोई भी, ठीक है, मोबिल ऑयल हो गया। देन वांट्स टू नो कि प्रॉफिट अर्न है बाय ईच प्रोडक्ट, बट अकाउंटिंग इज नॉट लाइकली टू हेल्प हिम, है ना, पता भी है कि है, लेकिन अकाउंट्स में कोई हेल्प नहीं कर रहा, राइट। तो टाइमली इंफॉर्मेशन समटाइम जो है नहीं मिल पाती, डज नॉट प्रोवाइड द डिटेल एनालिसिस, ठीक है। अब समटाइम्स होता है कि डिटेल हमें एनालिसिस नहीं मिलता, अकाउंटिंग के समटाइम्स क्या होता है कि हमें प्रॉपर जो है नहीं मिल पाती डिटेल एनालिसिस। मान लो कोई प्रोडक्ट है, हमने सेल करना था, लेकिन सोचा था, लेकिन हो भी गया, लेकिन वो चीज़ कई बार हमें प्रॉपर नहीं होती कि क्या, क्यों सेल किया गया, क्या रीज़न था, या फिर कोई ये चीज़ थी, तो समटाइम नहीं रिकॉर्डिंग होती है। देन डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब अकाउंटिंग जो है, पोजीशन जो है बिजनेस की, एक पर्टिकुलर डेट जो है शोन होती है, एक स्टेटमेंट जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है, वो जो शोन की जाती है बेसिस ऑफ कंटिन्यू एंटिटी कंसेप्ट में। तो दिस इज अ परस्यूम दैट जो बिजनेस है वो रिलेटिवली लॉन्गर लाइफ है एंड विल कंटिन्यू द कंसेप्ट, ठीक है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है दैट इज इनडेफिनिटली। सो समटाइम्स क्या है, एसिड वैल्यू आर गोइंग कंसर्न वैल्यू, सो रियलाइजेबल वैल्यू जो है ईच एसिड की वो क्या होती है, इफ सोल्ड टूडे कैन नॉट बी नोन बाय स्टडिंग द बैलेंस शीट, ठीक है, तो बैलेंस शीट को नहीं देखते, वो चीज़ जो हो रही है उसको कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग जो होती हैं, ठीक है। तो हर कोई कई बार फॉलो करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, बट दैट शुड बी, दिस इज डिपेंड्स ऑन दैट कि बिजनेस जो है वो रनिंग होना चाहिए, इफेक्टिवली होना चाहिए, ओके। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो गाइज, सो दीज आर द योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो बाकी जो है हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। So thank you all of you. If you like my video, so give me the comments, subscribe my channel. Thank you so much.